स्टार्ट। समुद्र में क्षेत्राधिकार को लेकर हाल में इंग्लिश चैनल के सबसे बड़े द्वीप जर्सी के निकट फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच तनाव भड़क उठा। क्षेत्र में मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर दोनों देशों के नौसेना जलयान हरकत में आ गए। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि यूके ने गुरुवार को क्षेत्र में अपने अधिकार को लेकर रॉयल नेवी की नौकाएं तैनात कर दी। दोनों लोकतांत्रिक राष्ट्रों में युद्ध की कोई मंशा न होने के बाद भी दोनों पक्षों का सैन्य प्रदर्शन में शामिल होना अजीब लग सकता है, लेकिन ऐसा समुद्रवर्ती तनाव सामान्य है। पैरा। मेरा शोध इसी मुद्दे को लेकर है कि दो लोकतांत्रिक देशों के बीच समुद्र में ऐसी झड़पें क्यों होती है। अब सवाल यह है कि फ्रांस और यूके आखिर क्यों लड़ रहे हैं। यहाँ यह स्मरण योग्य है कि दोनों देशों की इंग्लिश चैनल में द्वीपों और समुद्रवर्ती इलाकों को लेकर होड़ रही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 1953 में स्वामित्व का मामला तय कर दिया। 1977 और 1978 में मध्यस्थता से महाद्वीपीय पट्टी और समुद्री सीमा मुद्दा भी हल कर लिया गया। इस समझौते के तहत जर्सी जैसे द्वीप के अधिकारी अपनी समुद्री सीमा के 12 समुद्री मील तक मछली पकड़ सकते हैं। जर्सी विवाद इसलिए हुआ क्योंकि स्थानीय अधिकारियों ने अपनी समुद्री सीमा में फिशिंग लाइसेंस की शर्तों में बदलाव कर दिया कि फ्रांसीसी नाव ऑपरेटरों को क्षेत्र में फिशिंग जारी रखने के लिए पुराने लाइसेंस दिखाने होंगे। जनवरी में ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद जर्सी के अधिकारियों को मौजूदा व्यवस्था को बदलने का मौका मिल गया था। विरोध स्वरूप फ्रांसीसी मछुआरों ने दर्जनों नौकाएं क्षेत्र में ले जाकर न केवल प्रदर्शन किया, बल्कि एक फ्रांसीसी ट्रॉलर ने एक ब्रिटिश नाव में टक्कर भी मार दी। फ्रांस की सरकार ने नौसेना की ताकत के प्रदर्शन के साथ फ्रांसीसी फिशिंग अधिकारों का बचाव किया और साथ ही जर्सी द्वीप की बिजली काटने तक की धमकी दे डाली। अब सवाल उठता है कि क्या ऐसे फिशिंग विवाद आम है। प्रिंस के साथ शोध में हमने 1946 से 1992 के बीच लोकतांत्रिक देशों के बीच सैन्य विवादों में कूटनीतिक मुद्दों की पड़ताल की। सामने आया कि इनमें से 43% विवादों की जड़ फिशिंग और अप तटीय तेल व खनिज संसाधन थे। कैली डैनियंस के साथ शोध में हमने अमेरिका, यूरोप और एशिया में 1900 और 2010 के बीच के समुद्री संघर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण किया। सामने आया कि फ्रांस यूके के बीच फिशिंग विवाद इसी पैटर्न का दोहराव है। सभी संघर्षों में लोकतांत्रिक देशों ने सैन्य बल के साथ समुद्री संप्रभुता और संसाधनों का बचाव किया। पैरा।
एक और सवाल उठता है कि मछलियों को लेकर लड़ाई क्यों? कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए मत्स्य पालन और अपतटीय तेल खनिज संसाधन बहुत अहम है। अमेरिका, यूके, स्पेन, जापान, नॉर्वे और पेरू के विशाल फिशिंग फ्लीट अक्सर फिशिंग विवाद में लिप्त रहते हैं। शोध से यह भी पता चलता है कि समान आकार की अर्थव्यवस्थाओं के बीच समुद्री झड़पों की अधिक संभावना होती है। पैरा, तो क्या यूएन लॉ ऑफ सी कन्वेंशन और ईयू ऐसे विवादों को सुलझाने में मदद कर सकते हैं? द्विपक्षीय वार्ताओं से विवाद सुलझाने की संभावना कदाचित ज़्यादा होती है, बजाय मध्यस्थता या अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाने के। तो फिर ऐसे विवादों का भविष्य क्या होगा? वर्ष 2021 में जर्सी में मछली पकड़ने का विवाद भले ही जल्द समाप्त हो गया, लेकिन यह समुद्र में बार बार होने वाली झड़पों के बड़े पैटर्न का हिस्सा है। मछली स्टॉक में वैश्विक गिरावट और समुद्र के बढ़ते जल स्तर से भविष्य में अधिक समुद्री विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। पैरा, साहित्य प्रेमी जानते ही हैं कि कामायनी की आत्मा में मनुष्यता की चिंता है। एक और मूल्यों का पतन, जीवन में पसरती निराशा, तो इसी गुबार के बीच चमकती उम्मीद फिर नए नीड के निर्माण की प्रेरणा बन जाती है। देव संस्कृति के वैभव और विलासिता ने जब मर्यादा की सीमाएं लांघ दी, तो परम शक्ति का क्रोध प्रलय बनकर प्रकट हुआ। देवों का नाश हुआ। एक ही प्रतिनिधि बचे, मनुष्यता के प्रथम पिता मनु, जो कामायनी यानी स्त्री पात्र श्रद्धा के सहचर बनकर तमाम संशयों, उलझनों और सवालों के समाधान तलाशते हुए फिर नए जीवन का सपना देखते हैं। कामायनी का कथानक ज्ञान, कर्म और इच्छा के बीच समरसता की स्थापना है। जब प्रसाद कहते हैं कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी न करेंगे बासी फूल, तो आशय स्पष्ट है कि नई सोच, नई संकल्पना से ही जीवन की मूरत गढ़ी जा सकती है। यहाँ आत्ममंथन जीवन का नया उजाला देता है। भारत ही नहीं, दुनिया के दीगर मुल्कों के साहित्य प्रेमियों के लिए कामायनी इस दारुण दौर में विचार का संबल देने वाली पुस्तक साबित हो सकती है। निश्चय ही कामायनी का पुनर्पाठ मन की बेचैनी को शांत करता है। उसका छंद यकीन देता है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। स्टॉप। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।